सितंबर का महीना शुरू हो गया है और माह के आगाज में ही एक एडवाइजरी महकमा मौसमियात ने जारी कर दी है। इस एडवाइजरी का मतलब ये है कि लोगों को ये भी पता चले कि बारिशें होंगी या नहीं, हाँ या ना में जवाब मिलेगा, बर्फबारी होगी या नहीं। अक्टूबर और नवंबर के महीने के बाद आप मुकम्मल तौर पर सरमा में या विंटर्स में दाखिल हो जाएंगे, फिर बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो महकमा मौसमियात की या जो मौसम विभाग है उसकी एक एडवाइजरी सामने आई है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में पूरे तमाम इलाकों के अंदर ज्यादा बारिशें होंगी इसकी पेशगोई की है और वार्निंग्स भी जारी की हैं। 13 सितंबर तक सिर्फ 2 बार मौसमियाती तब्दीली मुतवक्के है, यानी सिर्फ 2 बार मौसम चेंज हो सकता है, जिसका इम्कान है 13 सितंबर तक, अगले 10 से 11 दिन में। और सितंबर में अमूमी तौर पर बारिशें होती हैं। डॉक्टर मुख्तार जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर सोनम लोटस की जगह इन्होंने ली है। श्रीनगर में मामूल से ज्यादा बारिशें अगस्त के बाद सितंबर में भी होने का इम्कान है, ये साफ कर दिया गया है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि शुमाली भारत में यानी नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, तो मैक्सिमम ये जो बेल्ट आता है ये हिमालयन बेल्ट आता है। तो ज्यादातर इलाकों में जहां पर ज्यादा बारिशें होंगी, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी खिताब कल डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय की जानिब से किया गया, जिनने इस बात की तस्दीक की। और पूरे मुल्क में सितंबर में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। एक बात तकरीबन 167.9 मिलीमीटर, जो 109% के आसपास होगी, इतनी बारिशें सितंबर में होनी है। और बेशतर हिस्सों में मामूल से ज्यादा बारिश होने का इम्कान है, सिवाय जो इंतहाई शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के कुछ हिस्से हैं या जनूबी जजीरा नुमा है। बहुत सारे हिस्से शुमाली बिहार है, शुमाल मशरकी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश के छोटे कुछ इलाके जहां पर जरूरत से ज्यादा बारिशें होंगी, जो 200 मिलीमीटर तक भी रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा होंगी। जितनी बारिशें तवक्को की जा रही हैं एज एक्सपेक्टेशंस, उससे भी बहुत ज्यादा बारिशें होनी है। सैलाब की सूरत हाल बन सकती है, लैंडस्लाइडिंग आ सकती है, मट्टी के तोदे गिर सकते हैं, और इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी और वार्निंग भी जारी कर दी है। इसलिए ये वार्निंग जरूरी है कि बालाई इलाकों में बर्फबारी भी होगी, और जो लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, जो सैरो तफरी के लिए जाते हैं, वो कोशिश करें कि इन 12-13 दिनों में ना जाएं, बड़ी मुश्किल हो सकती है। सोनामर्ग के अंदर 200 के आसपास लोग फंस गए। एक दिल्ली का ट्रैकर 40 साल का रोहित जिसका नाम था, उसकी मौत भी हो गई। तो हिमालयन के दामन की तरफ ये हवाएं जो है मुंतकिल होंगी, और अगर हिमालय के दामन में सितंबर और मगरबी हवाओं का जो असर है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका असर 2 सितंबर की सुबह 3 सितंबर के दोपहर तक दाखिल होगा। यानी आज दोपहर के बाद कल दोपहर तक मजीद तेज हवाएं चलेंगी, बारिशें मजीद होंगी। और इसके अलावा 6-7 सितंबर को दोबारा से थोड़ा सा मौसम कमजोर होगा। 13 सितंबर तक मौसम खुश्क रहेगा। उसके बाद बुनियादी तौर पर मानसून सितंबर के महीने में कमजोर हो जाता है और बारिशें कम हो जाती हैं, लेकिन इतनी शिद्दत बारिशों की फिर भी इसके बावजूद देखी जाएगी, जिसका असर बहुत सारे हिस्सों में आप देखेंगे। खास तौर से उन इलाकों में जहां पर बीच बीच में बारिशें हो रही थी, सैलाब आने का खतरा पिछले दिनों हमने देखा, बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुई। तो अगले 24 घंटों में, बल्कि 12-13 तारीख तक अपने दाएं बाएं नजरें रखिएगा। कहीं पर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, मट्टी के तोदे गिर सकते हैं, और मट्टी के तोदे गिरने के साथ साथ हल्की बर्फबारी बल्कि बालाई इलाकों में और मैदानी इलाकों में सर्दी का थोड़ा एहसास, अचानक से बादल फटने के वाकयात और फिर सतह आब में इजाफा होना, ये बड़ी परेशानी बन गई है। तो अपने दाएं बाएं ख्याल रखिएगा। आज से खराब मौसम का असर आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन में। ट्रैफिक निजाम मुतासिर हो सकता है, बिजली सप्लाई को पहले से ठीक कर लें, पानी की सप्लाई पहले से ठीक कर लें। और ये वो सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में, जहां बहुत ज्यादा बारिशें पेशगोई कर दी गई होंगी 2-3 दिनों में, फिर बीच में खुश्क, बीच में कमजोर, 13 तारीख को फिर, तो कहीं जानी नुकसान ना हो, इसके लिए एहतियात रखने की जरूरत है।